गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 4 दे रहे हैं आपको, जिसमें चैप्टर 13 से लेके 16 चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर्स इन्वॉल्व किए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लर्न करके कॉपी पर लिखेंगे। ओके, सभी बच्चों को इनके आंसर्स लर्न करके तभी कॉपी पर लिखने हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। पृथ्वी की खुदाई करके जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। पृथ्वी की खुदाई करके हमें जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, लोहा, सोना, अभ्रक आदि। और खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो आप लोगों ने अपने चैप्टर 5 में भी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ा था। तो धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? जैसे लोहा, अभ्रक, सोना, मैग्नीज, तांबा, ये सभी अशुद्ध रूप में होते हैं। फिर इनको शुद्ध करके इनका खनिज पदार्थ, ये धात्विक खनिज बनाए जाते हैं। और अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? जैसे कोयला, खनिज, तेल, ये क्या हैं? ऊर्जा के भी मुख्य स्रोत हैं। तो ये देश के विकास में भी अपना सहयोग देते हैं। ये क्या है? अधात्विक खनिज, कोयला और खनिज तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा नीलगिरी व कार्डोमोम पहाड़ियों को अलग करता है। तो कौन सा दर्रा है? पालघाट। पालघाट नामक दर्रा, जो कि पठार का दक्षिणी भाग है, वो नीलगिरी और कार्डोमोम पहाड़ियों को अलग करता है। दर्रे क्या होते हैं? जो पहाड़ों के बीच में से रास्ते निकाले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दर्रा कहलाते हैं। 2 पहाड़ियों के बीच में से रास्ता निकाला जाता है, उसे दर्रा कहते हैं। पालघाट नामक दर्रा है, वो नीलगिरी और कार्डोमोम पहाड़ियों को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदरगाह किसे कहते हैं। तो समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पानी के जहाज आते जाते हैं। ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पहले भी, कि जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पे रेल के यात्री आते जाते हैं और ट्रेन आकर रुकती हैं, सामान चढ़ाया उतारा जाता है, इसी तरीके से जो जहाँ पर शिप आकर रुकते हैं और वहाँ पर यात्री उतरते हैं, चढ़ते हैं, सामान उतारा चढ़ाया जाता है, वो क्या कहलाता है? बंदरगाह। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पानी के जहाज आते जाते हैं और उन पर यात्री व सामान चढ़ाए व उतारे जाते हैं, बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी व समुद्र तटीय मैदान को किन भागों में बांटा गया है। पूर्वी और समुद्र तटीय मैदान को किन भागों में बांटा गया? तो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 2 भाग? एक तो इसका उत्तरी भाग जो को मालाबार तट और उत्तरी सरकार व दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। 2 भाग कौन से हुए? उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग को हम मालाबार तट या उत्तरी सरकार कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जलवायु किसे कहते हैं और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो जलवायु क्या होती है? किसी स्थान विशेष पर बहुत लंबे समय तक एक समान रहने वाली मौसम की दशाओं व ऋतुओं के चक्र को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जब किसी जगह पर एक लंबे समय तक एक सा मौसम रहता है, जैसे कहते हैं कि हमेशा यहाँ पर इस तरीके का मौसम रहता है, या ऋतुओं का चक्र भी हमेशा समान रहता है, तो उसको उस स्थान की क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। कहीं की जलवायु गर्म होती है, कहीं शुष्क होती है, कहीं ठंडी जलवायु होती है। जैसे अपने जो उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर क्या रहता है? गर्मियों में गर्म मौसम रहता है, सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी का मौसम रहता है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? विषम है, यानी कि बदलती रहती है। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? एक तो हिमालय पर्वतमाला से ही टकराकर हवाएं ऐसा है कि वहाँ पर बारिश करती हैं कुछ जगहों पर। तो जिस जगह पर जो हिमालय पर्वतमाला के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से लंबा समुद्र तट से भी वहाँ की जलवायु प्रभावित होती है, वर्षा से प्रभावित होती है। और रेतीले भाग, जहाँ पर रेतीली भाग हैं, वहाँ की जलवायु कैसी होती है? शुष्क होती है। तो इसी तरह से ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून किसे कहते हैं। अब मानसून क्या होता है, वर्षा ऋतु में हवाएं समुद्र की ओर से धरती की ओर चलने लगती हैं। जब वर्षा ऋतु होती है तो समुद्र की ओर से हवाएं क्या होता है, धरती की ओर चलने लगती हैं तथा यह जलवाष्प से भरी होती हैं। तो समुद्र से यह क्या लेते हुए चलती हैं, जलवाष्प लेते हुए चलती हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, मानसून कहा जाता है। और ये जलवाष्प भी जब आगे जाकर टकराते हैं तो वहीं पर वर्षा कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से राज्यों को सात बहनें कहा जाता है। तो कौन कौन से राज्य हैं जिनको हम सात बहनें कहते हैं। जैसे उत्तर पूर्व के पहाड़ी भाग में 7 राज्य आते हैं। उत्तर पूर्व का जो पहाड़ी भाग है उसमें 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को हम क्या कहते हैं, सात बहनें कहते हैं। ये बहुत आसपास ही हैं, बिल्कुल पास पास हैं और छोटे छोटे से राज्य हैं, तो इनको हम सात बहनें कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 7 राज्य हैं। ये 7 राज्य मिलकर क्या कहे जाते हैं, सात बहनें। ये सातों राज्य ही उत्तर पूर्व के पहाड़ी भाग में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ और यह कौन से प्रदेशों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था। सन 2000 में उत्तराखंड एक अलग राज्य बना और इसमें कौन कौन से वो आते हैं, नेपाल, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से घिरा है। यह किस किस से घिरा हुआ है, नेपाल से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन आंसर लर्न करके और उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखिए। ओके।